गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10वीं में जो चैप्टर लेने जा रहे हैं वो कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए बिल्कुल नया चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में इसका नाम क्या है? त्रिकोणमितीय। त्रिकोणमितीय। त्रिकोण, अब त्रिकोण किस में होते हैं? त्रिकोण समकोण त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज में होते हैं। त्रिकोण जिसमें 3 कोण होते हैं, है ना, और वो होता है त्रिभुज। मगर इसके लिए एक स्पेशल त्रिभुज की बात की जाती है। जब भी त्रिकोणमिति की बात होती है तो एक स्पेशल पार्टिकुलर स्पेशल त्रिभुज होता है जिसका नाम है राइट ट्रायंगल। त्रिकोणमिति यानी राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से ही त्रिकोणमिति शुरू होती है ना। ये 90 डिग्री का एंगल है और ये इसका बेस है। बेस बोले तो आधार। ये इसका बेस है, आधार है। ये इसका परपेंडिकुलर यानी लंब, है ना, ये लंब है। और ये इसका कर्ण है। कर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपरटोनस। हाइपरटोनस ऐसा कुछ नाम है, तो इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है ना, डायगोनल या हाइपरटोनस, ठीक है ना, कर्ण। ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में बीसी आधार है, AB लंब है और AC कर्ण है। त्रिकोणमितीय में टोटल मूल अनुपात 3 होते हैं। मूल अनुपात 3 और व्युत्पन्न अनुपात 3 और 3 और 3 6। तो कुल अनुपात कितने हुए? 6। 6 अनुपात कौन कौन से हुए बता देते हैं। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण को साइन थीटा कहते हैं। फिर होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, है ना। फिर इसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ये 3 अनुपात, ये 3 मूल अनुपात हैं। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार। अब इन 3 अनुपात से 3 नए अनुपात बनते हैं। जो इनके विलोम होते हैं वो इनके व्युत्पन्न अनुपात कहलाते हैं। साइन का विलोम होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का विलोम क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। तो ये हो गया कोसेक थीटा। विलोम कर दो इसका, कर्ण ऊपर चला गया और लंब नीचे आ गया। चलो, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो कर्ण ऊपर चला गया और आधार नीचे आ गया, है ना। फिर टेन का कॉट थीटा। टेन का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। आधार ऊपर चला गया और लंब आपका नीचे आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से आधार बटे लंब, कॉट थीटा, कर्ण बटे आधार, सेक थीटा, कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा। तो 3 और 3 टोटल अनुपात कितने हुए? 3 और 3 6 अनुपात हुए, है ना। अगर आपको त्रिकोणमिति में एक अनुपात दे दिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि शेष अनुपात आप ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? इसी से संबंधित एक सवाल मैं आपको देता हूं, समझाता हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे दिया उसने कि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो शेष अनुपात ज्ञात करो। शेष अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष अनुपात ज्ञात करो। ये प्रश्न आ गया मान लो परीक्षा में
कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो तो शेष अनुपात ज्ञात करो। ये प्रश्न आपका अभी आया भी था, है ना। तो अब टोटल अनुपात कितने होते हैं? 6। 6 में से एक अनुपात हमें दिया है, तो शेष 5 हमें निकालना है। अब शेष 5 हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें जो दिया वो लिखेंगे हम। क्या दिया है? साइन थीटा बराबर 3/5 बराबर में क्या सूत्र हो जाएगा इसका? लंब बटे कर्ण। ये सूत्र लगा दिया हमने, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर 3/5 लंब बटे कर्ण। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज तैयार करेंगे और हम इसमें ए, बी और सी और ये हो गया आपका थीटा, है ना। अब इसमें आपका लंब कितना है? बोले 3 है। कर्ण कितना है? बोले 5 है। तो आधार कितना है? आधार हमें नहीं दिया है, तो आधार हम पहले ज्ञात करेंगे। आधार ज्ञात करने के लिए हम समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, है ना। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, धन में आधार का वर्ग। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय कहती है। अब कर्ण कितना आपका? तो आप देख रहे हैं चित्र में आपको दिखाया गया, कर्ण 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग। लंब कितना है? 3, तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा। आधार आपका कितना दिया हुआ है? बीसी, तो ये बीसी का वर्ग हो जाएगा, है ना। तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25, 3 का वर्ग 9 और ये बीसी का वर्ग, ठीक है ना। अब 9 उठ के इधर आएंगे, तो ये 9 उठ के अब इधर आएंगे, तो क्या हो जाएंगे? 9 उठ के जब इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, है ना। चलो, तो अब हम क्या करेंगे कि 25 माइनस ये 9 उठ के इधर आए तो माइनस के 9 बराबर में कितना? बीसी का वर्ग, ये बीसी का वर्ग। अब 25 में से 9 गए तो 16 बचेंगे बराबर बीसी का वर्ग, है ना। और वर्ग घटेगा तो क्या लगेगा? वर्गमूल लगेगा, तो ये वर्गमूल लग गया। और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो बीसी बराबर कितना आया? बीसी बराबर 4 आया। तो अब आप यहाँ पे 4 लिख दो। आपने बीसी का मान भी निकाल लिया, है ना। अब बीसी का मान निकल गया। अब आपको शेष अनुपात निकालना है। अब वो शेष जो 5 अनुपात हमें नहीं दिए हैं वो निकालना है। तो साइन तो हमें दिया था, है ना। फिर कास निकालना है, कास थीटा निकालना है, फिर टेन थीटा निकालना है ना। फिर कॉट थीटा निकालना है ना, कॉट थीटा। फिर सेक थीटा भी निकालना है और फिर कोसेक थीटा भी हमें निकालना है। ये सभी अनुपात हमें निकालना है। चलो, साइन हमें दिया था, साइन तो ऑलरेडी दे रखा। चलो, कॉस थीटा क्या होता है? पहले सूत्र लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है आपका, है ना। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा होता है। टेन थीटा कितना होता है? लंब बटे आधार। टेन थीटा कितना होता है? लंब बटे आधार होता है। इसका सूत्र लिख देंगे। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। और सेक थीटा क्या होता है? सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, है ना। और फिर आपका सेक के बाद में आ जाएगा, सेक के बाद में आ जाएगा कोसेक थीटा ना। कोसेक थीटा आपको निकालना है। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका? कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। वेरी गुड। तो इस तरीके से आपने सब सूत्र लिख लिए। अब इनके मान रखते जाना। आपको क्या करना है? इनके मान रखना है ना। यहाँ पे इसके मान, यहाँ पे इसका मान आ जाएगा और यहाँ पे इसका मान। चलो, आधार कितना? तो आधार चित्र में से देख लेंगे।
चित्र में आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो इसका उत्तर आ गया 4/5। चलो फिर लंब बटे आधार, तो लंब कितना 3, आधार कितना 4, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। फिर कितना आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब 4/3, 4/3 हो गया। फिर कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना 5, आधार कितना 4, तो 5/4। फिर कर्ण बटे लंब, तो कर्ण 5, लंब 3, 5/3। इस तरीके से हमने त्रिकोणमिति में हमें एक अनुपात दिया गया था, उस एक अनुपात की मदद से हमने शेष 5 अनुपात ज्ञात करे। तो जो अनुपात हमें दिया गया था उससे तो हमने पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया, और उस समकोण त्रिभुज में हमने देखा कि हमें साइन थीटा बराबर कितना दिया था 3/5 दिया था। तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब 3 था कर्ण 5 था, आधार नहीं दिया था, पाइथागोरस प्रमेय से हमने आधार निकाल लिया। पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकला, और आधार निकालने के बाद में सूत्र लगाए और सूत्र लगा के मान रख दिए, हमारा उत्तर आ गया। कठिन है कि सरल है?